भानु भौंपला। भानु भौंपेला से संबंधित गाथा में राजा गुरु ज्ञानचंद का उल्लेख है। भौंपेला का उक्त राजा से युद्ध हुआ था। राजा ज्ञानचंद का कार्यकाल सन 1378 से 1444 तक रहा है। अस्तु भौंपेला इसी समय का मल्ल था। ये प्रसिद्ध भड़ हरि हिंडवाण के पुत्र थे। हंसा हिंडवाणी कोट में रहता था। वह धनधान्य से संपन्न था। उसकी 12 तिबारियां थीं और 32 हवेलियां थीं। एक बार हिंडवाणी कोट में अकाल पड़ गया। लोग भूखों मरने लगे। हिंडवाण का राज परिवार भी अकालत्रस्त हो गया। हंसा इस दैवीय आपदा को सहन न कर सका। एक दिन उसने खाने के लिए बकरा मारा तथा उसके मांस में विष मिला दिया। जहरीले मांस को खाकर पूरा राज परिवार चिरनिद्रा में सो गया। हंसा का पुत्र भानु तब ननिहाल में था। ननिहाल से लौटने पर जब वह अपने परिवार की दशा देखता है तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वह सभी मृत परिजनों का अंतिम संस्कार कर हिंडवाणी कोट वापस लौटता है तो सूनी तिबारियों को देखकर उसका मन उचाट हो जाता है। भानु ने अपने राजसी वस्त्रों को त्याग कर मालू के पत्तों के कपड़े पहने और एक शहर से दूसरे शहर घूमने लगा। अंत में वह कालूनी कोट पहुंचा, जहां पर सजू कलूनी का शासन था। भानु के अनुनय विनय पर उसे वहां घास काटने का कार्य सौंपा जाता है। वह घास काटने के लिए डांडामंडी पहाड़ पर पहुंचता है। उसी पहाड़ पर सजू कलूनी की बेटी अमरावती रहती थी। वह वयस्क युवती थी। उसने भानु को पहाड़ पर जाने से रोक दिया। भानु कहता है कि वह सजू का नौकर है, किंतु वह चांदूबेदू नामक भयानक मरखने भैंस से उसे मारने के लिए छोड़ देती है। उसका क्षत्रिय अहंकार जाग उठता है। वह हुंकार करता हुआ एक ही मुट्ठी से भैंसे को मार डालता है। अमरावती उसकी वीरता को देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है तथा उसके विषय में जानकारी प्राप्त करती है। भानु अपनी दुर्दशा का हाल बताता है। श्रेष्ठ मल्ल होते हुए भी उसे कोई स्थान नहीं दिया जाता, किंतु अमरावती उसकी वीरता व सुंदरता पर मोहित होकर उसे अपने कक्ष में ले जाती है, जहां वे पासा खेलते हैं। तत्पश्चात दोनों के दिन हंसी खुशी बीतने लगते हैं, किंतु कुछ दुष्ट लोग उनकी खुशी को नहीं देख पाते। वे दोनों के संबंधों को बढ़ा चढ़ाकर लिखते हैं और कालूनी कोट में सजू कलूनी के पास भेज देते हैं। सजू कलूनी अपनी बेटी अमरावती की सगाई ग्वाड़छोड़ के राजा गुरु ज्ञानचंद के साथ कर देता है। गुरु ज्ञानचंद इस घटना को सुनकर बौखला जाते हैं तथा कालूनी कोट में अपनी सेना हाथी घोड़ों सहित भेज देते हैं। कालूनी कोट में सेना छा जाती है। सजू कलूनी अमरावती को ग्रह शांति के बहाने कालूनी कोट बुला लेता है तथा उस पर कड़ी नजर रखता है। अमरावती जब संध्याकाल तक नहीं लौटती तो भानु स्वयं कालूनी कोट चला जाता है। पूर्व की ओर वाले महल में वह अमरावती को देखता है तथा अमरावती के दुपट्टे के सहारे उसके कक्ष में प्रवेश करता है। अमरावती की मां भानु को लौट जाने को कहती है तथा ज्ञानचंद की सेना और हाथी घोड़ों के झुंड को दिखाकर भयभीत करना चाहती है। दोनों अपने प्रेम की भीख मांगते हुए युक्ति पूछते हैं। अमरावती की मां यह शर्त रखती है कि यदि वह रागसाड़ी कोट से महाकाली घोड़ा जीत कर ले आएगा तो वह अपनी पुत्री का विवाह भानु से कर देगी। भानु इस शर्त को स्वीकार कर लेता है तथा 24 वर्ष तक अमरा को अविवाहित रखने का वचन लेकर वह महाकाली घोड़ा जीतने के लिए प्रस्थान करता है। घोड़े पर सवार होकर वह 3 दिन में 12 वर्ष का रास्ता पूरा कर लेता है। महाकाली घोड़े के पास जाने के बाद उससे भाई के रूप में सहायता मांगता है, किंतु घोड़ा सहायता की पुकार अनसुनी कर काले बादलों में जा छिपता है। 9 दिन तक घोड़ा आसमान में ही रह जाता है। भानु अपनी छड़ी से घोड़े को पीटता है। अंत में घोड़ा पसीने से तर हो जाता है।
उसे भानु से हार स्वीकार करनी पड़ती है तथा वह कालूनी कोट चलने को तैयार हो जाता है। भानु जब महाकाली घोड़े को लेकर कालूनी कोट पहुंचता है तो देखता है कि वहां ज्ञानचंद की बारात ठहरी हुई है। अमरावती पूर्णिमा के चांद के समान विवाह मंडप में बैठी हुई है। उसके चारों ओर उसकी सहेलियां खड़ी हैं। भानु घोड़े पर चाबुक मारता है और घोड़ा उछाल मारता है, किंतु भानु बछियों के घेरे में गिर जाता है और स्वर्ग सिधार जाता है। अमरावती रोती बिलखती हुई अपने भाग्य को कोसने लगती है। अब देखिए गाथाओं में की जाने वाली अतिशयोक्ति यहाँ देखने को मिल जाएगी। भानु के प्राण स्वर्ग में विधाता के पास पहुँचते हैं। भानु कहता है कि उसका शरीर तो धरती पर बैरियों के आगे ही रह गया है। भगवान उस पर दया करते हैं। भानु के शरीर में पुनः प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। वह जीवित हो उठता है तथा स्वयं अमरावती को मंडप से उठाकर ले जाता है। पांडव बाराती बनकर तथा द्रौपदी और कुंती मंगल गीत गाती हुई विवाह में उपस्थित होते हैं। ज्ञानचंद की संपूर्ण सेना घोड़े की टापों के नीचे दबकर मर जाती है। भानु अपने एक भी बैरी को जिंदा नहीं छोड़ता। सजो कलूनी भी मारा जाता है। अमरावती की डोली सजाई जाती है, मंगल बाजे बजने लगते हैं। भानु और अमरावती सदैव के लिए दाम्पत्य सूत्र में बंधकर एक हो जाते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत गाथा को भी भारतीय जन भावना के अनुरूप सुखांत प्रदर्शित किया गया है। इसमें अलौकिक शक्तियों की सहायता की कल्पना, उत्तराखंड के सरल स्वभाव, परमात्मा एवं दैवी शक्तियों पर अंधविश्वास की सीमा तक आस्था का स्पष्ट संकेत मिलता है।